नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मनमानी पर प्रहार, क्या होगा सुधार। जबलपुर में जब जिले के डीएम ने स्कूलों की मनमानी पर सुदर्शन चक्र चलाया तो शिक्षा माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। डीएम ने शिक्षा माफिया की काली करतूतों की पोल खोलकर रख दी। करोड़ों का घोटाला उजागर किया गया। जबलपुर के 11 स्कूलों के ट्रस्टी, प्रबंधक और प्राचार्यों को जेल भेज दिया गया और निजी स्कूलों को चेतावनी दी गई कि 1 माह के अंदर छात्र छात्राओं की बढ़ी हुई फीस को वापस कर दें। दरअसल सीएम मोहन यादव ने 1 अप्रैल को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा आदेश जारी किया था। सीएम ने अपने आदेश में कहा था कि प्राइवेट स्कूल किसी निर्धारित दुकान से ही किताब, यूनिफॉर्म और बाकी शिक्षण सामग्री खरीदने का दबाव बच्चों के अभिभावकों पर नहीं डाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में जबलपुर में डीएम का तगड़ा एक्शन देखने को मिला, लेकिन इस तरह की कार्रवाई हर जिले में जरूरी है क्योंकि शिक्षा माफिया शिक्षा की जड़ों को खोखला कर रहा है। शिक्षा धार्मिक, सामाजिक दायित्व और कर्तव्य न होकर धंधा बन चुका है। ऐसे में जबलपुर डीएम का एक्शन प्रदेश के अन्य जिलों में फलते फूलते शिक्षा माफियाओं के ऊपर डर पैदा कर सकेगा। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। शिक्षा का सबसे बड़ा माफिया हमारे देश में शिक्षा उपलब्ध कराने वाले स्कूल ही है। इस माफिया की ताकत सबसे ज्यादा है क्योंकि शिक्षा माफिया मनमानी फीस वसूलता है, अपनी पसंद की दुकानों से किताबें खरीदवाता है, अपनी पसंद की दुकानों से स्टेशनरी और यूनिफॉर्म खरीदवाता है और इन सब का उसे कमीशन मिलता है। ये सारा खेल खुलेआम चलता है, यहाँ तक कि कलेक्टर जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ भी ये मनमानी और हेराफेरी दिन दहाड़े की जाती है। लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता क्योंकि आवाज उठाने का मतलब है अपने बच्चों का करियर खतरे में डालना या बच्चे को स्कूल से निकाले जाने का जोखिम उठाना। दूसरी तरफ ये स्कूल जिन लोगों के हैं, जिनके मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों तक से मधुर संबंध है, ये ताकतवर लोग हैं जिन पर हाथ डालना हर किसी के बस की बात नहीं। बहुत से स्कूल नेताओं के परिवार वाले या फिर नेता खुद चला रहे हैं। बहुत से स्कूलों में प्रभावशाली लोगों का पैसा लगा है। ऐसे में कोई अधिकारी निडर होकर स्कूलों पर कार्रवाई करे तो मिसाल बन जाता है। ऐसी ही मिसाल कायम की है जबलपुर जिले के डीएम दीपक सक्सेना ने। जिन सफेद पोश प्राइवेट स्कूलों पर हाथ डालने से शिक्षा विभाग के अफसर घबराते थे, उन्हें जबलपुर के डीएम ने जेल भिजवा दिया। डीएम दीपक सक्सेना का अनुमान है कि अकेले जबलपुर जिले में प्राइवेट स्कूलों ने नियम विरुद्ध तरीके से 240 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध फीस वसूली की है। जबलपुर में स्कूल एजुकेशन से जुड़े शिक्षा माफिया की करतूतें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। निजी स्कूल संचालकों और प्राचार्यों ने अवैध फीस वसूली के साथ बुक सेलर्स, बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्कूल यूनिफॉर्म सेलर्स के साथ मिलकर ऐसा गठजोड़ बनाया कि अभिभावकों की जेब से अरबों रुपए ढीले हो गए। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के अनुसार जिले में 1035 निजी स्कूल हैं। अभी इनमें से सिर्फ 50 की जांच की गई। 11 स्कूलों में 81 करोड़ 30 लाख रुपए की अवैध फीस वसूली का मामला पकड़ा गया। अगर सभी स्कूलों की जांच की जाए तो लगभग 60% स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ी मिलेगी, जिसका आकलन करीब 240 करोड़ रुपए से ज्यादा निकलेगा। बच्चों के स्कूल बैग का वजन भी 9 किलो तक मिला। इतना ही नहीं, स्कूल और पब्लिशर्स ने मिलकर 64% तक नई किताबें छात्रों पर थोपी हैं। NCERT की नकली पुस्तकें स्कूलों में चलाई गई। ये केवल एक जिले के चंद स्कूलों की कहानी। यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो आंकड़ा हजारों करोड़ की लूट तक पहुंच सकता है। क्या जबलपुर जैसी कार्रवाई पूरे देश में की जा सकती है?
तो वाकई इस तरह की कार्रवाई सराहनीय है और अगर इस तरह की कार्रवाई प्रदेश के अन्य शहरों में भी होना शुरू हो जाए तो यकीनन इस तरह के जो माफिया हैं, इस तरह का जो शिक्षक संस्थानों के पीछे जो इस तरह के काम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन पर लगाम लग सकेगी। दीपक सक्सेना साहब कलेक्टर हैं जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दीपक सर, इस तरह की कार्रवाई वाकई सराहनीय है और ऐसे शिक्षा माफियाओं पर लगाम कसने के लिए बहुत अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है। और आपसे ये मैं समझना चाहूंगी कि आप क्या मानते हैं, इस तरह की कार्रवाई बाकी जगहों पर भी होने लगे तो जो अभिभावकों की जेब ढीली करने का प्रयास ये शिक्षण संस्थान कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सकेगी और एक बड़ा जो पर्दे के पीछे जो गोरख धंधा चल रहा है उस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी? देखिए, राज्य सरकार के निर्देश पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे कार्रवाई चालू हुई है। राज्य सरकार इस तरह के मामलों में कार्रवाई करने के लिए तत्पर है, इसीलिए 2017 में एक्ट लागू किया गया था। 2020 में जो है नियम लागू किए गए थे। कोविड की वजह से युवा के 2 साल तक स्कूल बंद रहे तो संभवतः इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से की भावना थी इसको लागू करने की। अब समय एक आया है जिसपे कि सभी लोगों ने कार्रवाई चालू की है। जबलपुर ने थोड़ा पहले कर लिया है, मुझे लगता है अन्य जिले भी कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर में कुछ कार्रवाइयाँ हुई है, शहडोल में हुई है, देवास में हुई है, तो मुझे लगता है कटनी में हुई है कुछ कार्रवाई। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सभी लोग एक सेम पेज पे आ जाएंगे। जबलपुर में जिस लाइन ऑफ एक्शन पे काम हुआ है उस लाइन ऑफ एक्शन की जानकारी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसको रिव्यू किया है। मुझे लगता है हमको भी एडवाइस देंगे और हमको भी गाइडेंस देंगे और बाकी कलेक्टर्स के लिए भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जारी होंगी। उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में जो कार्रवाई की जा रही है उस पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कलेक्टर साहब जबलपुर से दीपक सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वाकई ये कार्रवाई सराहनीय है जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है। न जाने और अगर और भी स्कूलों की इस तरह से अगर तहकीकात की जाए तो पोल खुलेगी और फिर सच सामने आएगा कि किसकी जेब में कितना धन गया, और वो भी जब शिक्षण संस्थान जहां पर हम देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाता है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मनाही है लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से हो रहा है। एनसीईआरटी की बुक्स, अब अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन अगर आपने दूसरे संस्थान की 8वीं क्लास की किताब लेकर आपने अपने बच्चे को दे दी, उस स्कूल में 8वीं क्लास की किताब नहीं चलेगी क्योंकि वो बुक्स दूसरी होंगी, आपके बच्चे की बुक्स दूसरी होंगी और दूसरे स्कूल की अगर आपने किसी दुकान से कक्षा की किताब ले ली तो वो दूसरी होंगी। इसलिए पेरेंट्स का डर भी होता है कि साहब जाइए उसी स्टेशनरी से ले लीजिए, बाद में वापस भी नहीं होती है बुक्स अगर ले ली जाए तो। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं पेरेंट्स को और इस तरह के काम जो हैं अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, धड़ल्ले से हो रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ होता है और उस पर कोई लगाम नहीं कसी जाती, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। शबाना भोपाल से जुड़ी हुई है हमारे साथ, योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं और राजेंद्र मखवानी जी रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका अनादि टीवी पर। इस तरह के जो मामले सामने आते हैं पहली बार नहीं है जब हमने देखा हो कि जो स्कूल प्रबंधन है वो किसी तरह से प्रेशर बनाते या फिर आपको बता देते कि आप कहीं से भी खरीद लीजिए लेकिन ये दुकान है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित मिल जाएंगी। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ठीक है एक ही दुकान पर चले जाइए, कौन बार बार अलग अलग दुकानों पर जाए, और अगर आप ले भी आते हैं तो फिर ये कि एक पन्ना कहीं और का मिल गया या फिर बुक राइटर कोई और मिल गया। बहुत सारी चीजें होती है जब बुक्स आप कलेक्ट करने जाते हैं और ऐसे ही दूसरी चीजों में भी होता है। आप कैसे देखते हैं इस तरह के मामलों को सर? अब तो कार्रवाई हो रही है, डीएम जबलपुर ने कार्रवाई की है इस पूरे मामले में। वास्तव में जबलपुर कलेक्टर की कार्रवाई बिल्कुल बहुत ही सराहनीय है क्योंकि ये कानून हमारा 2018 से मध्य प्रदेश में लागू किया है हमारे यहाँ पर, लेकिन इसका पालन हम नहीं कर पा रहे थे सब लोग पूरी तरह से, है ना। तो हमारे साथ जो स्थिति है वास्तव में कि पूरे प्रदेश में यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति और अधिकारी की इच्छा शक्ति हो तो इस प्रकार के कार्य निश्चित रूप से हो सकते हैं। और जो कार्रवाई पूरे जबलपुर में की गई है उसको यदि पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ किया जाए तो मैं जहां तक सोचता हूं कि हमारा शिक्षा माफिया, शिक्षा संस्थाएं इस नियम को पूर्णतः पालन करेंगे और ये पूरी तरह से हम जो गठजोड़ होता है उस गठजोड़ को तोड़ पाएंगे। लेकिन मेरा इसमें एक आग्रह और है कि वास्तव में हमारे देश में एक शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हम एक काम कर सकते हैं कि प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शासन का निर्णय होता है। केंद्र सीबीएसई स्कूल भी और एमपी स्कूल में भी पाठ्य पुस्तक निगम की और एनसीईआरटी किताबें लगाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम प्रतिबंधित कर दें कि बाकी कोई किताब की आवश्यकता ही नहीं है विद्यालय में बच्चों के पास, तो कोई किसी प्रकार की इस तरह का कोई गठजोड़ होगा ही नहीं।
यूनिफॉर्म के संबंध में भी यदि इस प्रकार से एक गाइडलाइन सरकार तय कर दे और केवल एक तरह की यूनिफॉर्म दे दे और केवल अपने स्कूल का मोनो लगाने की परमिशन केवल वो स्कूलों को दे, तो इस प्रकार के गठजोड़ कहीं से कहीं तक नहीं होंगे और निश्चित रूप से अभिभावक और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ये सुविधाजनक काम होगा और इसमें अभिभावक को बहुत फायदा हो, क्योंकि वास्तव में शिक्षा के मंदिर का मुख्य उद्देश्य केवल शिक्षा देना है। इस प्रकार से जो एक कमीशन के आधार पर कमाई की जाती है उस प्रकार की कमाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर, क्योंकि ऐसा बीइंग अ पेरेंट मैं भी ये समझती हूँ कि ऐसी कई सारी चीज़ों को अभिभावक फेस करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि कभी किसी दूसरी एक्टिविटी की वजह से या किसी एग्जाम की वजह से या कोई आपको ये फॉर्म भरना है क्योंकि इसमें जीके का है और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके लिए टीचर्स भी आपको बोलते हैं कि हाँ ले लीजिए, अच्छा है। बच्चे के मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ रहा है कि टीचर ने कहा है क्योंकि इसलिए अच्छा हो सकता है हमें लेना है, और फिर बच्चे आपके अपने पेरेंट्स को आकर घर पर ये समझाते होंगे नहीं हमारे टीचर ने कहा है कि ये एग्जाम देना अच्छा है, इससे सर्टिफिकेट मिलेगा, आगे काम आएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बच्चे के मनोविज्ञान पर असर डालती है और फिर बच्चा भी अपने पेरेंट्स को समझाता है कि नहीं माता पिता को कि नहीं ये चीज़ अच्छी है क्योंकि हमारे टीचर ने कहा। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगर उनकी बातों पर आपको लगता है, क्योंकि वो भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए अलग अलग जगहों की जानकारी देंगे और वहाँ पर आप फिर अपनी बात रखिएगा। शबाना भोपाल से जुड़ी हुई हैं। शबाना, भोपाल में भी ऐसे कई स्कूल हैं, कार्रवाई पहले भी हुई थी, अभी भी नियम है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि कहा सर ने कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और फिर अधिकारियों की भी दिलचस्पी होनी चाहिए। ये गठजोड़ नहीं टूटेगा तब तक ये जेबें अभिभावकों की हल्की होती रहेंगी और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ाना है आपको अपने बच्चों को। शबाना, चलिए शबाना नहीं है अभी हमारे साथ, हम बाद में उनके साथ कनेक्ट करेंगे। योगेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बताइए, इंदौर में इस तरह के स्कूल चल रहे हैं, इस तरह की गतिविधियां आप भी देख रहे होंगे? देखिए, अभी मकवानी जी ने बताया कि 2018 से ये स्कूल मध्य प्रदेश शासन ने इसका नियम लागू किया है शिक्षा नीति के तहत। अब मैं आपको बताऊं कि जिला शिक्षा अधिकारी जो है मकवानी जी, मैं उनसे जानना चाहूंगा, मैं उनसे ही पूछूंगा जब आप मेरी बात करो तब उनके समय में इसकी कितनी कार्यवाही हुई। 2 साल पहले विचार समय कितनी स्कूलों में कार्रवाई की थी आपने। दूसरा, सक्सेना जी का जो कदम है वो वाकई में काबिल तारीफ चलेगा नेटवर्क अगर कार्रवाई करे तो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक सबक है, प्रशासनिक उद्देश्य के लिए एक सीख है कि कोई भी अधिकारी अगर इस तरह के स्कूलों में मनमानी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश के अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सक्सेना जी की कार्रवाई दिखाती है कि अगर हम मान ले तो कोई भी कदम बड़ा कदम उठा सकते हैं। दूसरी चीज, इंदौर एक एजुकेशन हब है पादुल, और इंदौर में बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूल है, बड़ी संख्या में गली गली में आजकल स्कूल खुल गए हैं और स्कूलों का ये बच्चों पर या पालकों पर ये दबाव रहता है कि आपको स्कूल से बुक खरीदना है, वो लिखित में कुछ नहीं देते, राइटिंग में कुछ नहीं देते, लेकिन मानसिक रूप से उनको इतना दबाव बना देता है, वर्बली इतना कहा जाता है कि आपको यही मिलेगी बुक, अगर नहीं मिलती तो बोलते आपको वहां जाना है। दूसरे पेरेंट्स से, एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स थ्रू मिलती है जानकारी। तो स्कूलों में जो बुक्स है वो एक डेडिकेटेड शॉप से, यूनिफॉर्म डेडिकेटेड शॉप से मिलती है। एक और पारुल आपको बता दें कि जैसे हम पहले समय में आप पढ़ाई करते थे तो हम लोग ये करते थे कि हम लास्ट ईयर में जो हमारा जो बुक थी हम उससे ले ली और हमने पढ़ाई अपनी शुरू कर दी। पहले भी इंदौर में खजूरी बाजार में पुरानी बुक शॉप बहुत हुआ करती थी, हम पुरानी बुक से। अब क्या कर दिया, एक नया खेल शुरू हो गया पारुल, शायद मकवानी जी इस बात है भी इत्तेफाक रखेंगे कि अब क्या होता है कि पिछले साल जो 7th की बुक थी हिंदी की वही बुक है, लेकिन थोड़ा सा उसका सिलेबस हल्का सा चेंज कर दिया है, उसका नाम हल्का सा चेंज करके 1 या 2 कर दिया गया है। अब इस तरह का यार, ताकि उसमें क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का स्टूडेंट है वो अगले साल उस बुक का इस्तेमाल न कर सके, या जो पुराना 7th का स्टूडेंट है वो अगले साल किसी और को बुक से। तो ये बड़ा खेल चल पड़ा। इस तरह का खेल भी रोकना होगा कि सिलेबस को 5 साल तक के लिए होना जरूरी है। अगर सिलेबस चेंज भी करते तो इसलिए शासन से या सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है। मैंने कई बार देखा है। और एक चीज मैं आपको बता दें, आरटी के माध्यम से कई बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। अब उन बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो गरीब वर्ग से आते हैं, उनके साथ में भी यही समस्या होती है कि उनके लिए आपको वही बुक उसी शॉप से बुक खरीदना है, महंगी बुक से, यूनिफॉर्म महंगा। अब बेचारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं गरीबी दिखा के नीचे होने के कारण, लेकिन इन खर्चों को कैसे होता है ये देखना बहुत आवश्यक होगा। और इंदौर में इस तरह की कोई कार्रवाई मैंने आज तक अभी तक नहीं सुनी पारुल की कोई कड़ी कार्रवाई किसी स्कूल के खिलाफ हुई हो या किसी स्कूल को इस तरह किसी दंडित किया हो। एक और हम आपको बता दें कि आपने जैसा भी चर्चा करी कि जो अदर एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बच्चों को मानसिक रूप से वहाँ इतना समझा दिया जाता है कि बच्चे घर पर जाकर जिद करते हैं कि पापा हमको ये लेना।
लेकिन अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो जरूरी हो जाता है, जैसे आपकी नजर में भी हैं ऐसी कई जगहें जहां पर जैसे स्कूल जहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी या शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये दीपक सक्सेना जी कोई बड़े विष्णु जी के अवतार तो नहीं है, वो भी एक मनुष्य है, वो भी एक अधिकारी हैं, उनमें जब ये इच्छा शक्ति हो सकती है तो बाकी जगहों पर बैठे हुए कलेक्टर्स को क्यों नहीं समझ में आता कि खेल चल रहा है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? और ये जब हम और आप समझ रहे हैं, जब दीपक सक्सेना जी समझ रहे हैं, तो बाकी जो अधिकारी हैं उनके कानों में क्यों नहीं जू रेंग रही है? शबाना भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। शबाना, भोपाल में भी ऐसी कई जगहों से खबरें निकलकर सामने आई थी, कुछ पर कार्रवाई हुई, बाकी सब ठंडे बस्ते में चला गया। अनम्यूट कीजिए शबाना। शबाना, चलिए आवाज नहीं मिल रही है शबाना को, हम कुलभूषण की तरफ चल रहे हैं, जबलपुर चल रहे हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। जबलपुर से ही, क्योंकि ये मामला निकलकर सामने आया है और किस तरह की कार्रवाई जबलपुर में हुई है, क्योंकि पहले सोमनाथ देखा गया होगा कि कहाँ क्या चल रहा है, मॉनिटरिंग हुई होगी, उसके बाद ये कार्रवाई की गई होगी, और अभी जद में 8 स्कूल आए हैं और भी स्कूलों पर कार्रवाई की बात, लेकिन एक बड़ा फंड कहा जा रहा है कि इस तरह के जो प्राइवेट स्कूलों के नियम विरुद्ध तरीके से 240 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की जा चुकी है, ये भी बताया जा रहा है जबलपुर से ही। ये इतना बड़ा राशि, आप सोचिए, पेरेंट्स 1-1 रुपए जोड़कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो अगर सक्षम नहीं भी होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को हम बड़े स्कूल में पढ़ाएं, उसके लिए वो अपना पेट तक काटते हैं। अगर घर में कोई ज्यादा महंगी चीज होगी तो उसकी जगह सस्ती वाली चीज लाना पसंद करेंगे, लेकिन उसके बाद ये जो धंधा चल रहा है स्कूलों का, प्रबंधन का, शिक्षा माफियाओं का, इस पर लगाम लगाने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और बाकी जगहों पर भी होना चाहिए, और बाकी जितने भी स्कूल बच गए वहां पर भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सोमनाथ जी, बताने की जिला कलेक्टर के पास लगातार 2 महीने से शिकायतें आ रही थी, पेरेंट्स द्वारा शिकायतें की जा रही थी कि फीस में वृद्धि कर दी गई है और किताबों में अनाप शनाप रेट लिया जा रहा है। तो लगातार इस शिकायत के बाद कलेक्टर ने अपना पर्सनल नंबर जारी किया और शिकायतों की जो अंबार लग गया कलेक्टर के पर्सनल नंबर पर, और एक से एक शिकायतें आने लगी, जिसके बाद कलेक्टर ने सभी स्कूल प्रबंधक को बुलाकर मीटिंग की और चेतावनी दी कि आप इनको सुधार कर ले और इसमें जल्द से जल्द जो भी कमियां है उसको दूर की जाए। लेकिन कई बार कलेक्टर के निर्देश के बाद भी इस तरह की कार्रवाई नहीं की सॉरी जी। तो लेकिन जिला कलेक्टर द्वारा समझाइश देने के बाद भी प्रशासन जो स्कूल प्रबंधक है बिल्कुल सुधरने को तैयार नहीं था, और कलेक्टर द्वारा एक मेला भी लगाया गया था जिसमें किताबों का निर्धारण रेट किया गया था, कॉपी किताब और जो भी स्कूल के बैग्स है, जो भी स्कूल संचालक द्वारा दिए जाते थे। इसके बाद कलेक्टर ने लगातार एक टीम बनाई और टीम के बाद रात 2:30 बजे तक लगातार 3 से 4 दिन तक पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए तैयारी की गई। और जी बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने कहा कि पूरी तैयारी और पूरी प्रॉपर रोड मैप बनाकर कार्रवाई की गई है कि कब कब क्या क्या करना है। पहले जी कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। जी, तो ये कार्रवाई प्रमुख देखी गई। तो अभी भी लगातार जो रिमांड पे लिए गए हैं कुछ लोग, उनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ स्कूलों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। घरों में जो दस्तावेज प्रिंसिपल और जो प्रबंधक है उनके द्वारा जो रखे गए उनकी भी जांच की जा रही है। तो इस तरह की कार्रवाई है और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जेल भेज दिया गया और बाकी रिमांड ली गई है। तो अभी भी 20 स्कूल ऐसे हैं जिनके विशेष दायरे में है, उनकी जांच की जा रही है। और कलेक्टर द्वारा अभी ये बताया गया है कि अगर आप जो फीस ली गई है अगर वो निर्धारित समय पे आप पेरेंट्स को वापस कर देते हैं, और गाइडलाइन है कि आप जो स्कूल के बाहर है उस पे आप चर्चा करें कि ये हमारी फीस है, ये स्ट्रक्चर है, शासन की गाइडलाइन का हम पूरा पालन कर रहे हैं तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कलेक्टर द्वारा ये लगभग 300 स्कूलों का ये अभियान अब लगातार जारी रहेगा। जिला कलेक्टर ने इसकी जानकारी दी है। जी बिल्कुल, और ऐसे में एक खौफ और एक डर भी पैदा होगा ऐसे माफियाओं के ऊपर, वो कम से कम ऐसी ही चीजें करने से बाज आएंगे। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना बताइए, भोपाल के अगर स्कूलों की बात करें और इस तरह की कार्रवाई की बात करें तो ऐसी कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, और अब चूंकि अब स्कूल सेशंस फिर से चालू हो गए हैं तो अभी कोई ऐसी कार्रवाई होते हुए देखी गई, स्कूलों से पूछताछ देखी गई?
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजधानी भोपाल की कलेक्टर कौशलेन सिंह जो है, कौशलेन विक्रम सिंह, वो लगातार आप पिछले महीने देखेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक्टिव थे, लेकिन कहीं ना कहीं 2-4 दिन बाद पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं शांत हो गया और ये देखने को मिला कि किस तरीके से फिर से जो है शिक्षा माफियाओं का कहर राजधानी भोपाल के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। इसलिए कहा जाता है कि जबलपुर के कलेक्टर उन सभी कलेक्टर के लिए एक मिसाल है जो शिक्षा माफियाओं को पनाह देते। तो कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन के मामले में अगर मध्य प्रदेश पीछे रहेगा तो कहीं ना कहीं शिक्षित नहीं हो पाएगा। तो ये पूरी तरीके से आप देखेंगे किस तरीके से मध्य प्रदेश एजुकेशन के मामले में पीछे होगा और विकास के मामले में पीछे होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर शिक्षा माफियाओं की बात करूं तो इनका पनाह जो है हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे आप बुक डिस्ट्रीब्यूट की बात कर लीजिए, इसके अलावा जो यूनिफॉर्म की बात कर लीजिए, तमाम ऐसी चीजें जहां पर पेरेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले कई महीने पहले जो है भोपाल कलेक्टर ने कार्रवाई की थी, बावजूद इसके भी जो दुकानदार है जो बुक सेल करते हैं उसके बाद भी वो अपनी मनमानी कर रहे थे और प्राइवेट स्कूलों से टाई अप करने के बाद जो है उनका जो काम है वैसे ही बरकरार है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे राजधानी भोपाल में इस तरीके का मामला सामने आ रहा है और अभी भी कार्रवाई के बाद भी पूरा मामला सामने आ रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन तो शांत है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और पेरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक सक्सेना जी ने जब कार्रवाई की तो उन तक ये पूरा मामला पहुंचा था, जिसके बाद उन्होंने स्कूल्स की मीटिंग ली, पेरेंट्स की तरफ से जो शिकायतें आ रही थी उस पर ध्यान दिया, यानी उन तक शिकायतें पहुंची। अभिभावक भी कहीं ना कहीं जागरूक दिखाई दिए। जाहिर है अभिभावकों को जागरूक होना होगा, उन्हें सारे नियम और सारे जो रूल्स हैं उनको उनके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे अगर कोई आपके स्कूल फीस को बढ़ा रहा है या फिर कोई इस तरह से प्रेशराइज कर रहा है तो उसकी कंप्लेन कहाँ करनी है। जब तक अधिकारियों तक कंप्लेन नहीं पहुंचेगी, एक सामूहिक रूप से इसका विरोध नहीं होगा, तब तक अधिकारी कार्रवाई करना उनका काम है। हालांकि क्योंकि नॉर्म्स है, जो नियम है, नई शिक्षा नीति के तहत भी ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर थोड़ा प्रेशर अभिभावकों की तरफ से भी पड़ेगा तो शायद इन अधिकारियों की जो इच्छा शक्ति की बात हम कर रहे थे वो जागे और स्कूलों पर ये जो उनकी मनमानी है उस पर लगाम कसी जा सके। शबाना जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने देखा था कि कुछ दिन पहले किस तरीके से कलेक्टर ने कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद भी अभिभावक लगातार कलेक्टर के नंबर पर शिकायत कर रहे थे। एक नंबर जारी किया गया था, लेकिन पूरा मामला फिर से शांत हो चुका है। अब चूंकि स्कूल खुलने वाले हैं, ऐसे में जो है शिक्षकों को कलेक्टर से बातचीत करनी चाहिए, कलेक्टर को एक मीटिंग अरेंज करना चाहिए, पूरे मामले की शिकायत करना चाहिए, जिसके बाद से अभिभावक को पूरे मामले को लेकर जो है कलेक्टर को बताना चाहिए या फिर जिला प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं शिक्षा से संबंधित उनको बताना चाहिए। तो ऐसे मामले में फिर कार्रवाई देखने को मिलती है। हालांकि बीच में इस पूरे मामले में कार्रवाई देखने को मिली थी, लेकिन फिर से वही शक्ति थी, तारीफ काबिल है उनका काम, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं योगेश, अगर नहीं कर रहे हैं अधिकारी, तो क्या पेरेंट्स इसी तरह लुटते रहेंगे, उनकी जेबें खाली होती रहेंगी? कुछ तो हल है, कुछ तो तरीका होना चाहिए। योगेश देखिए पारुल, आपने बात कही अभिभावकों की शिकायत करने की, तो कई बार अभिभावक मजबूर होते हैं। मजबूर इसलिए होती है कहीं ना कहीं उनका नाम सामने आया था और ऐसे समय में कहीं ना कहीं बच्चों पर पढ़ाई पर असर होता है और बच्चों को कहीं ना कहीं टॉर्चर किया जाता है, इसलिए अभिभावक डरते हैं। इंदौर में कई बार ऐसे आंदोलन हुए, कई बार पेरेंट्स कमेटियां उन्होंने शिकायत की और कई बार इस तरह के आंदोलन कई बार अभिभावकों ने शिकायत करी। डीओ साहब के पास भी पहले कई बार शिकायत, लेकिन डीओ साहब ने कितनी शिकायतों पर संज्ञान में लिया। डीओ साहब पद पर थे तब उन्होंने कितनी बार ये सुझाव जो अभी हम रिटायरमेंट के बाद वो दे रहे हैं, ये स्कूल यूनिफॉर्म एक होना चाहिए, बुक का एक ही पैटर्न होना चाहिए, तो इस तरह की जब वो उच्च पद पर थे तब उन्होंने कितनी ऐसे सुझाव दिए, इस तरह के सुझाव सरकार को दिए। तो ये बात है जब पद पर होते हैं तब उनके लिए तो क्या ही कहेंगे, चिड़िया चिग गई खेत। अब सिर्फ आप कह सकते हो, बता सकते हो। खैर सोमनाथ, एक छोटा सा कमेंट आपसे, क्योंकि अभी आगे जो इस तरह की कार्रवाइयां होंगी, ये और कौन से स्कूल हैं जो इस लिस्ट में हैं और इन पर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है? जी अभी तक तो 50 स्कूल की लिस्ट में जारी है जिनकी कार्रवाइयां लगातार की जा रही है और 300 ऐसे स्कूल हैं जिनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जिला कलेक्टर का कहना है कि हम एक ही पे कार्रवाई नहीं की जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर के बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि समय मिलना काफी वो हो जाता है। तो इस वजह से कलेक्टर ने खुद ही स्कूल जो संचालक है, जो डायरेक्टर है, उनसे अनुरोध किया है कि आप अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें, जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्य करें और एक चस्पा करें आप जो फीस की गाइडलाइन है और जो बाकी चीजें हैं तो उसको आप नियमानुसार करें। तो आप
कि जाहिर सी बात है, योगेश ने जिक्र किया कि पेरेंट्स की मजबूरी हो जाती है कि कहीं उनके बच्चे को टॉर्चर नहीं किया जाए, उनके बच्चे को प्रेशराइज नहीं किया जाए। इसके पीछे कोई सोल्यूशन नहीं है अधिकारियों के पास, सुन नहीं रहे हैं अभिभावकों की, वो बात है। और दूसरा, अगर अभिभावक कदम उठा ले तो उसके बच्चे को परेशान किया जाए। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि जिला शिक्षा अधिकारी जो राजधानी भोपाल के, वो तो सबसे पहले पत्रकारों का ही फोन नहीं उठाते। जब उनसे बातचीत करने की कोशिश करो तो बातचीत नहीं करते। इस पूरे मामले को लेकर हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी कि क्या अभिभावक पेरेंट्स आपसे बातचीत करते या फिर तो उन्होंने फोन जो है काट दिया। कई बार फोन लगाने के बाद उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जब जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके की हरकत करते हैं तो जाहिर सी बात, आप इस तरीके की हरकत जब करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर देखने को मिलता है। शायद इसीलिए जो शिक्षा माफिया, उनको पनाह पूरे मध्य प्रदेश में मिलती है। जब राजधानी का ये हाल है, आप सोचिए छोटे जगह छोटे जिले का क्या हाल होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अधिकारी भी जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया। तो देखिए, मनमानी पर प्रहार लेकिन सिर्फ जबलपुर में ऐसा हुआ है, और आगे कितने दिनों तक जारी रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाकी जगहों पर कब ऐसा होगा? क्या वाकई इच्छा शक्ति दीपक सक्सेना, जो कि जबलपुर में अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, उनमें जागी और उन्होंने कार्रवाई की? बाकी अधिकारियों के जहन में ऐसी कोई बात नहीं आती, क्योंकि नियम है और उन नियमों का पालन करवाना। और अगर कोई नहीं कर रहा है, ऐसा वाकई कोई शिक्षा माफिया काम कर रहा है, ऐसा कोई पूरा एक चेन बनी हुई है कि बुक डिस्ट्रीब्यूटर, बुक सेलर, स्कूल लिखेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगा और फिर बुक स्टोर पर आएगा और आपको वहीं पर वो किताबें मिलेंगी। और ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनके पीछे आप अभिभावकों को मजबूरन अपने बच्चे को फॉर्म भरने के लिए या किसी भी सूरत पैसा देना पड़ता है, और फिर बाद में पता चलता है कि आप ठगे गए, लुटे गए। लेकिन फिर आप कुछ कर भी नहीं पाते, क्योंकि क्या करें, अगर आप कुछ करेंगे तो आपके बच्चे को स्कूल में परेशान किया जाएगा। ये सोच की वजह से आप लोग भी कोई कदम नहीं उठा पाते। कई कमेटियां बनी, शिकायतें हुई, लेकिन क्या हुआ उसका? अधिकारी अगर वाकई मुस्तैदी से ये कार्रवाई करें और राजनीतिक इच्छा अगर हो, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत तो कई नियम है, तो अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ऐसे स्कूलों पर लगाम कसी जा सकती है जो गोरख धंधा कर रहे हैं, शिक्षा के पीछे बैठकर शिक्षा माफिया बने हुए हैं। जो समाज में जागरूकता लाने वाली बात है, वो कई सारी चीजें हैं जो कर रही हैं। ये आपको पता है कि आपसे किस तरीके से आपको मजबूरन जाना पड़ता है ऐसे स्टोर्स पर जहां पर स्कूल ने बता दिया है, टीचर से बता दिया है कि फला स्टेशनरी पे आपको बुक्स मिल जाएगी। मजबूरन जाना पड़ता है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, विरोध जरूर कर सकते हैं और कीजिए, ताकि ऐसे लोग जो अपना गोरख धंधा कर रहे हैं, जब अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उन पर लगाम कसी जा सके, उनका ये धंधा बंद किया जा सके। रखिए अपना ख्याल, जागरूक रहें। नमस्कार।